हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा, कमाल का समय बीत रहा होगा आपका। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और नई जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसमें जानकारी ये है कि लग्नेश इन वृषभ लग्न यानी कि शुक्र का वृषभ लग्न की कुंडली में अलग अलग भावों में क्या फल देखने को मिलेगा जब उसकी महादशा और अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी। बहुत ज़रूरी है जानना है आपके लिए। आइए चर्चा शुरू करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। सबसे पहले जैसा कि मैंने मित्रों आपको बता रखा है पहले ही कि वृषभ लग्न के कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु, चंद्रमा मंगल और गुरु, ये तीन यानी कि 3, 8 और 12 के मालिक जो हैं वो मारक हैं, ये आप समझ चुके हैं पहले ही। और शुक्र जो है इसमें अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश है, इस कुंडली का मालिक है। ये जैसा चाहेगा वैसा ही इस कुंडली में मिलेगा और उसी के हिसाब से सबको डिपार्टमेंट भी उसने अपने के हिसाब से दिया है। अपने घर में अब कहाँ पे किसको स्थान देना है वो तो उस घर का मालिक ही जानेगा ना। तो ये इस घर का मालिक जो है इस कुंडली में वो शुक्र है। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र का फलादेश, जब भी शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो मैं जो फल आपको कहने जा रहा हूँ वो आप पर में लागू होगा। अगर प्रथम भाव में शुक्र लग्न में ही अपने ही राशि में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही बोल्ड और बहुत ही बेहतरीन बना देगा। बहुत ही सुंदर और स्मार्ट दिखोगे। लड़की हो तो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रूपवान होगे आप। आपके अंदर में गुण ही गुण दिखाई देंगे। बहुत अच्छा स्वभाव होगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी आपकी। आपके अंदर में आपका रंग रूप जो है वो भी बड़ा ही मनमोहक छवि होगी आपकी, कमाल का होगा। मस्तिष्क दिमाग आपका बड़ा ही जो है सो मजबूत होगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में, आपको पति अथवा पत्नी की प्राप्ति बहुत सुंदर होगी, चरित्रवान होगा, लेकिन भौतिक सुख को ज़्यादा भोगने वाला होगा और बहुत ही सुंदर देखने में वो लगेगा। बड़ा ही सुंदर पति आपको प्राप्त होगा अथवा पत्नी की प्राप्ति होगी। काम वासना कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर में जागृत रहेगी जब भी शुक्र का समय आपके ज़िंदगी में आएगा। दैनिक रोजगार आपका बढ़िया चलेगा। अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो शुक्र के समय में उसका भी नाश हो जाएगा, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर दूसरे भाव में मिथुन राशि में शुक्र बैठा हुआ है तो कैसा फल देगा आपको मैं बता दूं कि दूसरे भाव में मिथुन राशि में जब शुक्र बैठा हुआ है आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जब भी शुक्र का समय आएगा बहुत सारा पैसा जो है आप जमा कर पाओगे, बैंक बैलेंसिंग कर पाओगे, आप बढ़िया बैंक बैलेंसिंग कर पाओगे, बढ़िया जमा कर पाओगे। शुक्र का समय आते ही पड़ोसी के साथ संबंध आपका बढ़िया बन जाएगा। बहुत मीठा बोलोगे, बढ़िया शब्द का प्रयोग करोगे। और आपको बता दूँ कि आपको अपने परिवार वालों से भी बहुत सारा फायदा मिलने का योग बन जाएगा। अपने लोगों से, स्वजन से, कुटुंब से और उनके साथ भी संबंध बड़ा ही मधुर रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सीधी अष्टम भाव पर में। अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा शुक्र। कैसे? तो ये अष्टम भाव कामकाज में बाधा घर है तो कामकाज में बाधाएं नहीं आएंगी। एक्सीडेंट का घर है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। विदेश यात्रा का घर है तो विदेश यात्रा कर सकते हो। बड़ी कोई बीमारी ने पकड़ रखा है तो वो अगर दूसरे भाव में शुक्र है और शुक्र का समय आ गया तो वो बीमारी जो है आपकी दूर हो सकती है। अगर तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है वृषभ लग्न के कुंडली में तो ये चंद्रमा के घर में बैठ गया। चंद्रमा इस कुंडली का मारक ग्रह है। चंद्रमा शुक्र का शत्रु भी है, जिसके कारण से फल में कमी आ जाएगी। योग कारक ग्रह का डिफिनेशन है कि जहाँ बैठे जहाँ देखे फल में वृद्धि कर दे। ये सामान्य डिफिनेशन हुआ। अब यहाँ पे विशेष में हम लोग आ गए, यहीं पे लोग भूल कर देते हैं। तो फल की प्राप्ति तो होगी लेकिन कमी आ जाएगी उसमें। जैसे कि चंद्रमा के घर में बैठने के कारण जो है शुक्र को तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, पराक्रमी आप ज़्यादा होगे, पेशेंस लेवल की कमी होगी आप में। छोटे बहन का एक योग बन जाएगा आपके कुंडली में। अगर आप वृषभ लग्न के और शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो छोटी बहन का योग बन रहा है। आपको एक छोटी बहन की प्राप्ति हो सकती है, वो भी बड़ी सुंदर होगी देखने में, बहुत ही रूपवान और गुणवान होगी। और मैं बता दूं
कि जब भी शुक्र का समय आएगा तो छोटे भाई अथवा बहन के साथ आपका संबंध में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी सीधा नवम भाव पर में, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद रह सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आचार्य और गुरु आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा अपर और हाई लेवल के नहीं मिल पाएंगे। शिक्षा में कुछ कमी रह जाएगी शुक्र के समय में। और मैं आपको बता दूं कि साला और साली से भी कुछ फ़ायदे के योग हैं, लेकिन कम फ़ायदे मिलेंगे, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ये चतुर्थ भाव में अगर शुक्र आपके कुंडली में सूर्य के घर में बैठा हुआ है मित्रों, सूर्य जो है इस कुंडली में आपके कुंडली में समग्रह की उपाधि लेकर के बैठे हुए हैं, ना ही ये मारक है ना ही कारक है, जिसके कारण से यहाँ पर में शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। शुक्र का जब ही समय आएगा, एक तो केंद्र में, ऊपर से समग्रह के घर में बैठे हुए, तो यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जब भी शुक्र का समय आएगा, माता के साथ संबंध बड़ा बढ़िया हो जाएगा, माता के साथ आपका लगाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने आप को माता को सुपुर्द कर दोगे कि माता का जैसी इच्छा होगी, आज्ञा होगी, वैसा ही काम करना है अपने को। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपको मकान प्राप्ति का योग बन जाएगा, बढ़िया मकान बनाओगे अथवा बढ़िया मकान खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बन जाएगा, ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा, वो भी आपको प्राप्ति होगी। छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी शुक्र के समय में दूर हो जाएगी। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सीधा दसम भाव पर में, सप्तम। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है सप्तम, तो वो दसम भाव पे पड़ेगी। तो पिता के साथ संबंध बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया रहेगा, मधुर रहेगा। पिता का काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा जब शुक्र का समय आएगा तो आपकी ज़िंदगी में। और बता दूं कि जब भी शुक्र का समय आएगा तो आपके पद में वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, आपके पद में प्रतिष्ठा की ज़्यादा प्राप्ति होगी, यश मान सम्मान ज़्यादा मिलेगा, राजयोग का उदय होगा। ये सब आपको प्राप्त होगा शुक्र के समय में, जब शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तब पंचम भाव में शुक्र आ गए कन्या राशि में, यहाँ पे नीच के हो गए, त्रिकोण में है लेकिन नीच के हो गए, यहाँ पर में बंटाधार कर देगा, बर्बाद कर देगा शुक्र। जब भी शुक्र का समय आएगा, यहाँ पर में अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है वृषभ लग्न की कुंडली में, सबसे पहले संतान प्राप्ति में बाधा डालेगा, पुत्री प्राप्ति का एक जरूर योग बना देगा, उसमें भी बाधा डालेगा, उसमें भी पुत्री संतान को जो है कभी वो स्वस्थ नहीं रहने देगा, अच्छा नहीं रहने देगा, आपके साथ उसका रिलेशन बढ़िया बिल्डअप नहीं होने देगा शुक्र। बहुत ज़्यादा संतान और आपके बीच में फ्रिक्शन पैदा कर देगा जब शुक्र का समय आएगा। तो जब भी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आएगी, आप अनुभव करेंगे कि आपके और आपके संतान के बीच में जो संबंध है वो खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आपको पढ़ाई लिखाई में वो मन नहीं लगने देगा, आप पढ़ाई लिखाई में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुक्र यहाँ का नीच का हो गया। और शुक्र के समय में अगर आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, समझ लो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको एजुकेशन में आएगी। पेट से संबंधित बीमारी जो है आपको शुक्र दे सकता है। अचानक से धन लाभ नहीं होने देगा, आपको बड़ा परेशान करेगा। ननिहाल पक्ष से फायदा नहीं लेने देगा, आपको धर्म के पथ पर में चलने से रोकेगा, मंगल कार्य नहीं होने देगा, आप मंगल कार्य में किसी न किसी कारण से बाधा बना देगा आपको, और उसमें आपका नाम बदनाम कर देगा शुक्र। यहाँ से शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सीधा एकादश भाव पर में, सप्तम दृष्टि, जिसके कारण से वो आपको लाभ नहीं होने देगा, फायदा नहीं होने देगा, उपलब्धि में कमी कर देगा, महत्वाकांक्षाओं जो हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो पूरा नहीं करने देगा। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है, वो आपकी डिजायर, इच्छाएं जो है सो पूरी नहीं होने देगा। आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा करवा देगा, टेंशन तनाव करवा देगा, दामाद और बहू के साथ भी संबंध को खराब कर देगा, और कान से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी भी दे सकता है। शुक्र अगर छठे भाव में बैठा हुआ है या अपने घर में बैठा हुआ है तुला राशि में, फिर भी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि ये भाव गलत है। इस भाव में शुक्र बैठेगा, इसके भाव में वृद्धि कर देगा, यानी कि रोग को बढ़ा देगा, आपको बीमारी बहुत ज़्यादा उसमें परेशान करने लगेगी। जो दबे कुचले हुए रोग थे, जो बैठे हुए थे, वो भी जागृत होना शुरू हो जाएंगे और वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इस समय में मित्रों मैं आपको बता दूँ कि दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। जब शुक्र का समय आएगा तो दुख, शोक और अपयश की प्राप्ति का योग बन जाएगा, पेट में परेशानी हो सकती है, कर्ज में डूब सकते हो। यहाँ से दृष्टि सीधा पड़ेगी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में। मित्रों मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती का योग बन जाएगा, घर में से पैसा आपका हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाए, केस मुकदमा में पैसा जाना शुरू हो सकता है, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, घर छोड़ कर कहीं दूसरे जगह बाहर जो है आपको जाना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव जो होता है मित्रों, वो अपयश का भी होता है, दुख का भी होता है, पैसे की बर्बादी का भी होता है। तो यहाँ से पैसे की बर्बादी का जो है वो आपका योग बना देगा, इसलिए सावधान।
अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, मंगल इस कुंडली में मारक है, प्रभाव में कमी कर देगा। लाभ जितना मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलने देगा। क्यों? क्योंकि गलत राशि में आकर के वो बैठ गया है। पत्नी अथवा पति जरूर सुंदर मिलेंगे, लेकिन जब शुक्र का समय आएगा तो पति पत्नी को जो खटपट पैदा होना शुरू हो जाएगी, दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन तनाव शुरू हो जाएगा। काम काज जो बहुत बढ़िया चलना चाहिए उसमें कमी कर देगा। काम वासना जरूर जागृत कर देगा आपके अंदर में। आपको बता दूं कि ये भाव जो है वो दैनिक रोजगार का है। दैनिक रोजगार में जितना ज़्यादा फायदा इसको देना चाहिए उतना नहीं देगा, उसमें कमी कर देगा। अगर 10,000 का रोज होना चाहिए तो वो 5,000 ही होगा, कमी कर देगा वो फायदे में। उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं कि 7वां भाव जो है आपके प्रत्यक्ष शत्रु का भी है, तो दुश्मन भी आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो शुक्र के महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपके विवाह होने का भी योग बना देगा। यहाँ से दृष्टि आपके ऊपर में पड़ेगी, आपको बड़ा ही सुंदर, रूपवान, गुणवान बना देगा, मस्तिष्क से मजबूत बना देगा और शीलवान, चरित्रवान, गुण स्वभाव सब आपका बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा बस इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर में जब शुक्र का समय आएगा थोड़े से तनाव में और परेशानी में, स्ट्रेस में रहोगी। शुक्र जब अष्टम भाव में बृहस्पति के भाव में आ गया, इस कुंडली में बृहस्पति मारक है, जिसके कारण से यहाँ पर इसके प्रभाव में, फल में जो है सो अच्छा फल ना दे करके बुरा परिणाम देगा। अब कैसे बुरा परिणाम देगा? तो यहाँ पर में जो शुक्र है वो आपको काम में बहुत सारी बाधाएं क्रिएट करेगा। एक छोटा सा काम करने की भी कोशिश करोगे, जिंदगी में हमेशा परेशानी ही आता रहेगा, बाधा ही आता रहेगा। जब भी शुक्र का समय आएगा तो एक्सीडेंट वगैरह का योग बना देगा, घर से दूर जाने का योग बना देगा, आपको बड़ी बीमारी का योग बना देगा, टेंशन तनाव का योग बना देगा। ये सब आपको वो निगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी इसकी सीधा दूसरे भाव पर में, सप्तम दृष्टि। जो धन धान्य पैसा पूंजी जो जमा कर रखा है उसमें से वो निकालना शुरू कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। पड़ोसी के साथ, जो आपके पड़ोसी है, नेबर है, उनके साथ आपका टेंशन शुरू कर देगा। आंख से संबंधित परेशानी देना शुरू कर देगा। परिवार में भी एक दूसरे के बीच में विवाद होना शुरू हो जाएगा। ये सब निगेटिव रिजल्ट देगा वो। शुक्र अगर आपके नवम भाव में बैठा हुआ है बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। भाग्य के घर में आ गया, खुद बंदा उठा और भाग्य के घर में आ गया, आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो गए। शुक्र का समय जब भी आएगा, आपके भाग्य भरोसे सोए हुए हैं, काम चल रहा है, वो वाली स्थिति हो जाएगी आपकी कि आप एक कदम चलोगे, भाग्य आपका आपको 10 कदम उठा करके लेके चला जाएगा। कदम बढ़ाया आपने, एक भाग्य ने आपको पलट के फेंक दिया 10 कदम आगे, आप सबसे आगे निकल गए। यही है भाग्य का सपोर्ट। कर्म करते करते व्यक्ति जिंदगी भर मर जाते हैं, लेकिन उनको अगर भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। भाग्य का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट शुक्र के समय में बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके नवम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो भाग्य भरोसे ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादातर काम हो जाएंगे। पिता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। पिता के साथ संबंध आपका बहुत कमाल का रहेगा। अच्छे गुरु और आचार्य आपको मिलेंगे। शिक्षा स्तर भी आपको बढ़िया मिलेगी, शिक्षा की भी बढ़िया प्राप्ति होगी आपको। और आपको बता दूं कि साला और साली से भी फायदा का योग जो है सो बन जाएगा। अगर आप लड़की हैं तो आपके देवर और ननद से भी फायदा का योग बन जाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे भाव पर में मेहनत जो है सो कम करवाएगा और फायदा ज़्यादा देगा। पराक्रमी आपको बना देगा, यशस्वी बना देगा। एक छोटी बहन का योग जरूर बना देगा यहाँ पर में, जो बहुत सुंदर होगी देखने में और जिसके साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत रूपवान और गुणवान होगी। और आपको मैं बता दूं कि गले से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी और आवाज़ आपकी बड़ी सुरीली और बहुत मधुर होगी। तो ये सब आपको फायदा देगा। अगर शुक्र आपके कुंडली में 10वें भाव में बैठा हो, यहाँ भी बेहतरीन रिजल्ट देगा, राजयोग का निर्माण करेगा। कैसे? जैसे कि यहाँ पर में शुक्र अगर आ गया, बैठा हुआ है, आप यकीन करके चलो, मेरा मानो कि इस समय में आपके पिता का काम धंधा बहुत बेहतरीन चलेगा, आपका काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। जब भी शुक्र का महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगा, आप ये समझ लो कि आपके पद में वृद्धि हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगी, आपको बड़ी पोस्ट की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पिता का काम धंधा बढ़िया चलेगा, आपको अधिकार की प्राप्ति होगी, आपके प्रभुता में वृद्धि होगी, राजयोग का जो है सो उदय होगा आपको जब भी शुक्र का समय आएगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी सीधी आपके चतुर्थ भाव पर में। माता का सुख आपको बढ़िया मिलेगा, माँ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और आपको बता दें कि मकान बनाओगे, इस समय में बढ़िया बड़ा मकान बनाओगे, प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदोगे, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा, ज़मीन खरीदोगे, कुछ धन लाभ भी अटेंडम से मिल जाएगा। छाती हृदय संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी थी वो भी दूर हो जाएगी।
अगर शुक्र मान लो कि एकादश भाव में बैठा हुआ है, बल्ले बल्ले हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। एक तो शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह, लग्नेश ऊपर से उच्च का हो गया। जिंदगी में अगर एक गरीब घर में भी पैदा हो गए और शुक्र अगर आपकी कुंडली में एकादश भाव में बैठा हुआ है तो यकीन मान लो मेरा कि आप एक गरीब परिवार में भी पैदा होकर के बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हो, बहुत ऊपर हाई लेवल पर आप जा सकते हो और आप उस जगह पर में ज़िंदगी में पहुंच जाओगे जो आप सोच नहीं सकते, आपने कभी सपना नहीं देखा होगा, उस जगह पे पहुंच जाओगे। जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी, आप ये यकीन मान करके चलो कि आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, ज़्यादा धन लाभ होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उपलब्धियां ज़िंदगी में आपको प्राप्त होंगी। आपकी हर वो इच्छा जो आपके मन में होगी वो पूरी होंगी शुक्र के समय में। और आपको बता दूं कि बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, दामाद और पुत्र वधू का भी सुख आपको प्राप्त होगा। कान से संबंधित अगर कोई बीमारी भी होगी तो वो शुक्र के समय में दूर हो जाएगी। यहाँ से शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, सीधी पंचम भाव पे आएगी। बहुत ज्ञानी विद्वान व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाएगा। आपको एक बहुत ही रूपवान, गुणवान, सुंदर, चरित्रवान पुत्री की प्राप्ति होगी, जो बहुत होगी वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, बहुत हाई लेवल पर भी जाएगी आपके भाग्य के कारण। पेट आपका बढ़िया रहेगा, अचानक से धन लाभ बार बार आपको होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, ननिहाल से भी फायदा का योग बन रहा है आपको। धर्म कर्म में बहुत खर्च करोगे, मंगल कार्य करते रहोगे, बहुत बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। अगर द्वादश भाव में इसी में शुक्र आकर के बैठ गया मंगल के घर में, बहुत बुरा फल देगा। हॉस्पिटल के खर्चा को एक्टिवेट कर देगा, अस्पताल में आपको भर्ती तक करवा सकता है। आपके परिवार वाले लोग हॉस्पिटल में बार बार जाएंगे, खर्चा करेंगे। विदेश में जाकर के आपको सेटल होने का एक योग बढ़िया जरूर बना देगा कि आप विदेश में जाकर के अपना काम धंधा कर सकते हो, वो योग बना देगा आपको, उसमें बढ़िया चलेगा विदेश में आपका काम धंधा। और आपको बता दूँ कि खर्चा जो है सो इस समय में बहुत होगा, पैसे की बर्बादी बहुत होगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में, केस मुकदमा का योग बना देगा। लड़ाई झगड़ा, टेंशन, केस मुकदमा हो सकता है किसी के साथ में। रोग को जागृत कर देगा, बीमारी को। दुश्मन बहुत परेशान करेंगे। अपयश, शोक, दुख और टेंशन, ये सब की प्राप्ति होगी। तो ये शुक्र का फलादेश था जो आपके कुंडली में किस भाव में बैठा वो आप जानो, और निकाल के आपने देख लिया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, और आपने सुन लिया मेरी बात। अब बात ये आती है कि इस कुंडली में आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हो, क्या और किस भाव में शुक्र है तो धारण कर सकते हो, किस भाव में है तो नहीं धारण कर सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके कुंडली में पंचम भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो रत्न धारण करने की शुक्र की ज़रूरत नहीं। अगर धारण करोगे तो वो आपको बर्बाद करके रख देगा, तहस नहस करके आपको रख देगा शुक्र, इसलिए कभी भूल से भी मत धारण करना। अगर आपके कुंडली में इसके अलावा शुक्र कहीं भी बैठा हुआ है तो उसको धारण कर सकते हो, आपको बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। शुक्र अगर कुंडली में अस्त का बैठा हुआ है कहीं भी 6, 8, 12 में अथवा नीच का भी, तो आप धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कुछ बताना शेष नहीं रह गया, लगभग सारी बातें तो हमने बता ही दी आपको। एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैंने जो बातें बताई है उसमें डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर शुक्र है आपके कुंडली में तो मैंने जो बातें बताई उसमें 25% आपको मिलेगा, फल की प्राप्ति होगी। अगर 6 से 12 डिग्री है तो 50% की फल की प्राप्ति होगी। 12 से 18 डिग्री है तो 100% फल की प्राप्ति होगी। और 18 से 24 डिग्री है तो 10% फल की प्राप्ति होगी। और 24 से 30 डिग्री है तो 5% फल की प्राप्ति होगी। जितनी चीज़ें हमने बताई है उस हिसाब से। आप कहोगे कि आपने बताया कि बहुत बड़ा बड़ा मकान बनाओगे, बहुत प्रॉपर्टी बनाओगे, और यहाँ पर मैं शुक्र कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है, कैसे बनेगा? तो वहाँ पर मैं बस वही शुक्र को मजबूत कर लोगे, बढ़िया प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। शुक्र को केवल मजबूत करना आवश्यक होगा। शुक्र के लिए अगर आप रत्न धारण करना चाहते हो मित्रों, तो उसके लिए आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि आपको बेहतरीन कम कीमत में बहुत ज़्यादा मार्केट में लूट हो रही है और गलत चीज़ें बेच रहे हैं लोग। तो क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर रत्न का खान है, इसलिए शुक्र के लिए ओरिजिनल रत्न अगर धारण करना चाहोगे तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और पंचम भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए, फिर मैं आपको रत्न जरूर दूंगा। अगर इसमें रहेगा तो मैं नहीं दूंगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप के अपने स्टेटस में लगा दें, फेसबुक के टाइमलाइन पर शेयर कर दें। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।